जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था भारत की स्थिति एवं उनका विस्तार। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत टॉपिक वही चल रहा है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भारत की स्थिति है वो ग्लोब के संदर्भ में या पूरे वैश्विक महासंदर्भ में कि जो भारत की स्थिति है, जो लोकेशन बनती है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में बनती है। इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दोनों का हम लोगों ने अंतर भी देखा था कि कुल अक्षांशों में अंतराल कितना है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये हमारा जो भारत है वो फैला हुआ है। इसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की जो लंबाई है वो है कुल कितनी है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसी तरह हम लोगों ने यह भी देखा था कि भारत की जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम में अंतर कितना है, तो कितना है? लगभग 281 किलोमीटर का। यानी 3214 उत्तर से दक्षिण को लंबाई है भारत की, और 2933 भारत की पश्चिम से पूरे की ओर लंबाई है। दोनों में अंतर कितना है? 281 किलोमीटर का। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में से एक कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य स्थित हैं। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा जिस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। भारत के 8 राज्य स्थित हैं। इसकी हम लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ी थी कि गौर में 6000 पेटीएम, गौर में 6000 पेटीएम। कितना पेटीएम है गौर में? 6000 पेटीएम। गए से क्या बना? गुजरात बना। क्या बना? गुजरात बना। रह से क्या बना दोस्तों? राजस्थान बना। राजस्थान। मैं से क्या बना? मध्य प्रदेश बना। फिर झार से क्या बना? झारखंड बना। फिर पी से क्या बना? पश्चिम बंगाल बना। फिर टी से क्या बना? त्रिपुरा बना। त्रिपुरा। और एम से क्या बना? मिजोरम बना। क्या बना? मिजोरम बना। इस तरह से जो कर्क रेखा भारत में से गुजरती है उन पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो क्रम मैंने बताया ना, ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उस पर भारत के स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में सेट करें। तो सबसे पहले क्या आएगा? मिजोरम आएगा, उसके बाद त्रिपुरा आएगा, इसके बाद में पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद में झारखंड आएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद में राजस्थान आएगा, उसके बाद में गुजरात आएगा। तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में से कर्क रेखा गुजरती है उसमें से जो पश्चिम से पूर्व की ओर भारतीय राज्यों का क्रम सेट करें या पूर्व से पश्चिम की ओर भारतीय राज्यों का क्रम सेट करें।
इसके बाद हम लोग बात करें कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यानी भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है। तो भारत का सबसे उत्तर में जो बिंदु है दोस्तों वह है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहां है? लद्दाख में। कहां है दोस्तों? लद्दाख में। देखो इंदिरा कोल, कोल कहां से आती है? हमेशा ऊपर से तो आती है ना कोल, ठीक है। तो इंदिरा कोल, इंदिरा कोल भारत का उत्तरतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मैंने क्या बताया? भारत का दक्षिणतम बिंदु। यहां से भी प्रश्न दो तरह से बनते हैं। एक तो यह बनता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, या फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा। तो मैं बात कर रहा हूं भारत की मुख्य भूमि का। भारत की मुख्य भूमि ये ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, जो तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी, ये स्थान वह है दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का। किसका है? भारत की मुख्य भूमि। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो आपको क्या बताना भैया? तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट में उत्तरी अक्षांश है। वहां पर जो उत्तरतम बिंदु है वह है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में पड़ता है। इसी तरह से हम लोग बात करें भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वतम बिंदु है किबिथु, जो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा हुआ? किबिथु, जो है अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह हम लोग बात करें भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है। भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा होगा? तो भारत का पश्चिम बिंदु होगा गौरमाता, जो कहां है? गुजरात राज्य में। कहां है? गुजरात राज्य में। अब हम लोगों ने बात की है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है और भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, और भारत का दक्षिणतम यानी मुख्य भूमि का जो बिंदु है वह है कन्याकुमारी, और भारत का पूर्वतम बिंदु है किबिथु, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से भारत का पश्चिम बिंदु वह है गौरमाता, जो गुजरात में पड़ता है। अब आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हम लोग बात करें बड़ा निकोबार, स्थान का नाम क्या है? बड़ा निकोबार या दक्षिण निकोबार। यहां पर है इंदिरा पॉइंट। यहां क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आने से ये स्थान है वो डूब गया था। तो अब दोनों स्थानों को ध्यान रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, बड़ा निकोबार, या ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट है तो इंदिरा पॉइंट करना है, या फिर बड़ा निकोबार है तो आपको बड़ा निकोबार करना है। जो कब डूबा था पानी में? 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी की चपेट में आ गया था। तो ये तो है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब प्रश्न की शैली समझनी है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पूछा गया है या फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार में या इंदिरा पॉइंट, जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की चपेट में आ गया था। इसी तरह से भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है दक्षिणतम वह है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ठीक है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट में उत्तरी जो बिंदु है वह है इंदिरा कोल लद्दाख। और ये जो स्थान चालू होता है ना भारत का दक्षिणतम, ये होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो ये हम लोगों ने चर्चा की है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है और भारत का पश्चिम में बिंदु कौन सा है, भारत का
दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बातें की है दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करेंगे अब देखिए, ये जो अपना भारत देश है इसके दो तरह से, या मैं कह सकता हूं कि दो प्रकार की सीमा यहां लगती है। एक तो स्थलीय सीमा, एक तटीय सीमा। तो हम लोग बात करें भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उनकी लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की हम लोग बात करें, स्थलीय सीमा की हम लोग बात करें तो कितनी लगती है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसी तरह से हम लोग बात करें भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, देखिए यहां भारत की तटीय सीमा द्वीपों को छोड़कर मैं यहां पर बता रहा हूं, तो भारतीय जो तटीय सीमा वह लगती है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब द्वीपों सहित, यानी भारत के जो द्वीप है उनको सम्मिलित कर लिया जाता है, तो यह है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वह 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसी तरह से तटीय सीमा द्वीपों को छोड़कर कितनी है, 6100 किलोमीटर। इसी तरह से द्वीपों सहित, यानी हम लोग द्वीप इसमें काउंट कर लेते हैं तो कितनी होगी, 7516 किलोमीटर। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की स्थलीय प्लस तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी आएगी, जैसे 15,200 और 7516 किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी आएगी, 22,716 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये है भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, और द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये तो आपको ध्यान रखनी है। तो कुल कितनी हुई, 22,716 किलोमीटर, या राउंड फिगर हम लोग बात करें तो यहाँ 17 भी आ सकती है दोस्तों। तो 22,717 या 22,716, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करें कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है। भारत की जो तटीय सीमा है यह कितने राज्यों से लगती है। तो भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा जो कुल कितनी है, 7516 किलोमीटर। ठीक है, जो द्वीपों सहित है, और 9 राज्यों की तटीय सीमा भारत के साथ लगती है। कितने राज्यों की, 9 राज्यों की सीमा है वो भारत के साथ लगती है। इसकी हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखी है, अगुआ तमके उड़ी, अगुआ तमके उड़ी कन बंगले हो, कने बंगले गो, यानी अगुआ तमके उड़ी कने बंगले गो। सबसे पहले सर्वाधिक जो सीमा लगती है वह है अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ज्यादा लंबाई इसके साथ तटीय सीमा लगती है। इसके बाद में राज्य की शुरुआत होती है, गु से क्या बना, गुजरात बना। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के साथ जो तटीय सीमा लगती है उन राज्यों का सबसे ज्यादा किस राज्य की लगती है, सबसे कम किस राज्य की लगती है। ठीक है, इसका आरोही या फिर इसका अवरोही क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहां से ये जो प्रश्न बनता है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बनता है। अंडमान निकोबार, दूसरा होगा गुजरात, इसके बाद आज से क्या अपना आंध्र प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा लगती है वह लगती है गुजरात की,
उसके बाद में लगती है आंध्र प्रदेश की। इसके बाद में तय से क्या बना, तमिलनाडु बना, क्या बना, तमिलनाडु बना। इसके बाद में मैं से क्या बना, महाराष्ट्र बना, क्या बना, महाराष्ट्र। इसके बाद के से क्या बना, केरल बना, क्या बना, केरल बना। उड़ी से क्या बना, उड़ीसा बना, क्या बना, उड़ीसा बना। इसी बाद कन से क्या बना, कर्नाटक बना, क्या बना, कर्नाटक बना। और बंगाल से क्या बना, पश्चिम बंगाल बना, पश्चिम बंगाल है। और गो से क्या बना, गोवा बना, क्या बना, गोवा, गोवा बना। तो ये है अवरोही क्रम में, किसमें, अवरोही क्रम में मैंने बताया है कि अगवा तमके उड़ी कने बंगले गो। सबसे पहले अंडमान निकोबार, सबसे ज्यादा किसकी लगती है, अंडमान निकोबार की लगती है। अब प्रश्न किस तरह से आपसे पूछा जाता है और आप इसका आंसर कैसे देते हो, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगुआ गु से क्या बना, गुजरात, सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आ से क्या बना, आंध्र प्रदेश। तम के उड़ी कने बंगला गो, तय से तमिलनाडु, मैं से के महाराष्ट्र, के से क्या बना, केरल बना। उड़ी से क्या बना, उड़ीसा बना। इसी तरह कन से क्या बना, कर्नाटक बना। और बंगल से क्या बना, पश्चिम बंगाल बना। और गो से क्या बना, गोवा बना। तो ये है भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो ये यहाँ से जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वाधिक किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है। तो सबसे देखो छोटा कौन सा है, गोवा, नाम भी क्या है, छोटा है, और उसकी तटीय सीमा भी क्या लगती है, छोटी लगती है। ठीक है, तो गोवा सबसे छोटी और सर्वाधिक किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। अब हम लोग बात करें जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगती है 15,200 किलोमीटर, कितनी, 15,200 किलोमीटर। कितने देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ लगती है, भारत की 8 देशों के साथ है भारत की सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो कितने देश हैं, 7 देश। कितने हैं, 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। और इसकी भी एक ट्रिक है फेमस जो मार्केट में चलती है, दौड़ती है खूब, क्या है, बचपन में MBA किया, क्या किया, बचपन में क्या कर लियो, MBA किया, बचपन में क्या किया, MBA किया। बी से क्या बना, बांग्लादेश बना, क्या बना, बांग्लादेश। च से क्या बना, चीन बना, च से चीन। पै से के पाकिस्तान, पाकिस्तान। न से के नेपाल, एम से के वैसे बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल। और मैं से क्या बना, म्यांमार। बी से क्या बना, भूटान। और ए से क्या बना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। 7 हो गया कि 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ 7 कंप्लीट है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगती है, उसमें 7 देशों की सीमा लगती है। और ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाई है, बचपन में MBA किया, क्या किया, बचपन में MBA, यानी जानते हैं MBA कर लियो। तो बी से बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये क्रम भी किस में बनाया है मैंने, ये अवरोही क्रम में सेट की है। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, बांग्लादेश की, सबसे, और इसके बाद में चीन की, इसके बाद में पाकिस्तान की, इसके बाद में नेपाल की, इसके बाद में म्यांमार, इसके बाद में भूटान, इसके बाद में अफगानिस्तान। तो ये भी अवरोही क्रम में सेट किया है। तो परीक्षा में किस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसका अवरोही क्रम में सेट करें या फिर इसका आरोही क्रम में सेट करें। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न की शैली क्या पूछी है, इसका अपन को उत्तर इसका क्या देना है।
अब देखो, भारत के 9 राज्य हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनकी सीमा है वो तटीय लगती है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि भारत के साथ 7 देशों की सीमा टच होती है, जो हम लोगों ने ये ट्रिक बताई थी कि बचपन में MBA किया। इसी तरह से हम लोग बात करें, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र है, आराम से बैठे हैं, जिनकी सीमा किसी के साथ भी नहीं लगती है। ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य, यानी आंतरिक राज्य हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा के साथ अपना सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है कि हम छत्ते झाड़ रहे हैं, उनके कुछ काम तो है नहीं, हमें छत्तेजार, हमें छत्तेजार है से क्या? हरियाणा बना, हरियाणा। मैं से क्या? मध्य प्रदेश बना, मैं से क्या बना? मध्य प्रदेश। छत्तीस से क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़। ते से क्या बना? तेलंगाना बना, तेलंगाना बना। और झार से क्या बना? झारखंड बना। क्या बना? झारखंड बना। ये 5 राज्य वो हैं जो अपनी सीमा न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 5 राज्य अंतरराज्यीय, हम लोग कहते हैं अंतर्वर्ती राज्य हैं, जो किसी न किसी प्रकार से किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य के साथ कोई भी सीमा किसी भी प्रकार की टच नहीं करते हैं। तो क्या है, हम छत्ते जा रहे हैं, बेला बैठे ला रहा, अपन छत्ते जा रहे हैं, बेला बैठा। तो हम छत्ते जा रहे हैं, तो हरियाणा है से हरियाणा, मैं से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, ते से तेलंगाना और झार से क्या बना? झारखंड बना। इसके बाद हम लोग बात करें तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।